सपोज कीजिए अभी आपको वो हर एक चीज मिल चुकी है जिसको पाने का ड्रीम्स आप वर्षों से देखते आ रहे हैं। आपके पास गाड़ी है, लग्जरी हाउस है, करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसा भी है एंड किसी भी तरह की आपको चिंता नहीं है। लेकिन अब आपकी एज 70 से भी प्लस हो चुकी है और आप अपनी ओल्ड एज की पीक पर आ चुके हैं। तो क्या आप इन सभी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे? ऑब्वियसली यंग एज की कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऑन एन एवरेज लोग हमेशा इसी ट्रैक पर चलते हैं। 22 से 23 साल की एज तक पढ़ाई करते हैं, फिर 30 से 25 साल तक की जॉब और फिर बूढ़े हो जाने पर रिटायर हो जाने का इंतजार। अब यहाँ पर आप मिलीनियर बन भी गए तो क्या फायदा, आपकी वो इंजॉयमेंट वाली एज काफी पीछे जा चुकी है। आज मैं आपके साथ जो बुक समरी शेयर करने वाला हूँ वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्यों आपको अपनी अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप भी इन सभी लग्जरीज को अपनी अर्ली एज में एंजॉय कर सको। एंड फाइनली इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे पॉसिबली आप भी अपनी यंग एज में रिटायर हो सकते हो। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप भी इस आवाज के पीछे के फेस को देखना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको यूजर नेम देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। अगर मैं आपके सामने ये वर्ड बोलता हूं कि एक बहुत ही अमीर इंसान, तो आपके माइंड में बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी एंड एलोन मस्क जैसे लोगों की पिक्चर घूमने लग गई होगी। बट हार्डली ही किसी ने यह सोचा होगा कि एक 24 से 25 साल का लड़का जो घर बैठे अपने बिजनेस के थ्रू लाखों करोड़ों कमा रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते ही नहीं हैं। 24 से 25 साल का लड़का भी मिलीनियर बन सकता है और अगर बन भी गया तो वो उसका लक है। ऑथर एमजे डिमोर को जब अपनी चाइल्डहुड एज में थे तो वो एक दिन अपनी गली में आइसक्रीम खा रहे थे, तभी उनकी नजर एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी जो कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई थी। उस कार को देखकर ऑथर के माइंड में यही आया कि जरूर इसका मालिक कोई बूढ़ा आदमी होगा। पर जो इंसान उस कार के पास आया उसे देखकर ऑथर एकदम हैरान हो गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर ने वहां जाकर उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि मैं एक इन्वेंटर हूं और वो वहां से चला गया। बस तभी से ऑथर को यकीन हो गया कि कम एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च की, कई अलग अलग बुक्स पढ़ी, लोगों के बारे में जाना, जिसके बाद उनको ये पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं, जिनमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन एंड तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको साइड वॉकर भी कहते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिनका पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इनके हिसाब से जो कुछ है आज ही आज है, कल तो है ही नहीं। ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, ना कोई फाइनेंशियल गोल। ये लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी ही काम करते हैं। मतलब जब भी इनको सैलरी मिलती है तब ये दिल खोलकर खर्चा करते हैं और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ बचता ही नहीं। एंड अगर गलती से भी इनकी सैलरी रुक जाती है तो इनका दिवालिया निकल जाता है। इनका बस यही मानना है कि अमीर बनना सिर्फ एक लक है, वही अमीर बन सकता है जिसका लक अच्छा होता है। अब साइड वॉक में भी 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहले हैं साइड रिच एंड दूसरे हैं साइड पुअर। साइड पुअर वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेकिन साइड रिच वो लोग होते हैं जो हमें देखने में अमीर लगते हैं बट एक्चुअल में उनकी सारी अमीरी सिर्फ शो ऑफ के लिए होती है। इनकी सैलरी अगर 40,000 होगी फिर भी ये 50 से 60,000 का फोन खरीदेंगे, भले ही वो फोन इनको फाइनेंस क्यों ना कराना पड़े, क्योंकि लोगों के सामने इनको अमीर जो दिखना है। इन लोगों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल 0 लेवल पर होती है। अगर आप इन लोगों को 1 करोड़ रुपए भी दे देंगे तो फिर भी वो लग्जरीज खरीदने में खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है और ये कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। सेकंड नंबर पे आते हैं स्लो लेन पर चलने वाले लोग, जिनको स्लो लेनर भी कहा जाता है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग साइड वॉकर से तो मिलियन ऑफ टाइम बेटर होते हैं। इनको एटलीस्ट अपने आने वाले कल की चिंता होती है। ये लोग जिस जॉब या बिजनेस में काम करते हैं उसमें से कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर देते हैं
ताकि इनको इन फ्यूचर एक सिक्योर एंड स्टेबल लाइफ मिल सके। पर ऑथर के हिसाब से अमीर बनने का ये रास्ता भी नहीं है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्लो लेन, ये लोग एक टाइम तक अमीर जरूर बनते हैं पर तब तक ये अपनी सारी यंग एज गवा चुके होते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरी करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इवन कुछ बड़ी डिग्री लेने के लिए तो करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 25 से 30 साल तक की एज में आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोलते हैं तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 25 से 30 सालों तक तो काम करोगे ही। अब इस वाली एज को क्रॉस कर जाने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो उस वक्त आपके पास ये लाइफ एंजॉय करने के लिए एज ही नहीं बचेगी। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको एक डॉक्टर बनना ही नहीं है। डॉक्टर बनना लोगों का ड्रीम होता है ताकि वो लाखों लोगों की हेल्प कर पाए। बट अगर आप ये सोचकर डॉक्टर बनने जा रहे हैं कि डॉक्टर बनने के बाद आप बहुत अमीर बन जाएंगे तो यस, ये वाला एग्जाम्पल आप ही के लिए था। बट अगर आपको अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री होना है, इसके लिए ऑथर हमें तीसरा रास्ता रिकमेंड करते हैं जो कि है फास्ट लेन का। इस रास्ते पर चलने वाले को फास्ट लेनर्स कहा जाता है। इनकी पढ़ाई स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती, ये हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहते हैं ताकि इस नॉलेज के थ्रू वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके जिससे उनको जिंदगी भर कमाना ना पड़े। इसके लिए वो जितना हो सके एसेट्स क्रिएट करते हैं और एक टाइम पर आकर वो मिलियनियर बन ही जाते हैं। वेल, ये सब इतना आसान भी नहीं है। इस प्रोसेस में आपको साइड एंड स्लो लेन के मुकाबले ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, प्लस यहाँ पर टाइम भी लगता है। बट उतना तो बिल्कुल भी नहीं कि आपको बुढ़ापा देखना पड़ जाए। अब सवाल ये आता है कि फास्ट लेन के रास्ते पर आखिर हम चल कैसे सकते हैं, यानी कि फास्ट लेन के रास्ते पर चलने का तरीका क्या है। तो इसलिए मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर कर रहा हूं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए अगर आप अपनी अर्ली एज में मिलियनियर बनना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अटैक द नीड। आपको ऐसा सिस्टम या बिजनेस क्रिएट करना होगा जो लोगों की नीड को पूरा करता हो, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर आप उतने ही अमीर बनते चले जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जब लोगों को ऑटो या बस के लिए घंटों तक वेट करना पड़ रहा था तो उनकी इस प्रॉब्लम को ओला ने समझा और एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस को प्रोवाइड कर दिया। और आज आप जानते ही हैं कि ओला कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक इसी तरह होटल्स के लिए परेशान हो रहे लोगों को ओयो ने समझा और चीपेस्ट प्राइस में लोगों को ठहरने का सिस्टम क्रिएट कर दिया। एंड ओयो भी आज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपको भी ऐसा ही सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो। जितने बड़े लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने के बाद उतने ही अमीर आप वहां से बनते चले जाएंगे। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। अब इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक कपड़े की शॉप खोली तो आपको क्या लगता है वो खुलते ही फेमस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो ऑलरेडी इस काम को पहले से करते आ रहे हैं और ये लोग आपके कॉम्पिटिटर हैं। अब अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा यूनिकनेस लाना पड़ेगा जो कि बाकी लोग सोच भी ना सके, तभी आपका बिजनेस इतने कंपटीशन में भी ग्रो कर पाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्केलेबिलिटी। आपके पड़ोस वाली किराने की शॉप भले ही कितनी भी बड़ी है पर उसका मालिक इतना भी अमीर नहीं होगा जितना अमीर जेफ बेजोस है। रीजन स्केलेबिलिटी। आपके एरिया की दुकान सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है पर अमेजोन के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके एरिया के बर्गर वाला इतना फेमस नहीं होगा जितना फेमस मैकडोनल्ड कंपनी है। बर्गर तो दोनों ही बनाते हैं बट मैकडोनल्ड ने अपने आप को स्केल किया हुआ है जिससे पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। तो इसलिए ऑथर हमको यही एडवाइस करते हैं कि जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस स्केल होगा तो उतने ही आपके बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट है डेट योर बिजनेस विथ टाइम। मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो कि सोते वक्त भी आपके लिए पैसा कमा के दे। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर एक ऑनलाइन सेलर हैं तो लोग कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो भी बिना आपके वहां इन्वॉल्व हुए। या फिर एक घर खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं, यहाँ भी आपके पास बिना किसी मेहनत के पैसा आता रहेगा। ठीक इसी तरह और भी ऐसे काफी सारे एसेट्स हैं जो 24 आवर्स आपके लिए पैसा बनाते रहेंगे, वो भी आपके ज्यादा बिना इन्वॉल्व हुए। ऐसे ही टॉप एसेट्स के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सभी बातें मैंने आपको एमजे डिमोर्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से बताई है। इस बुक में इसी तरह की और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी यंग एज में ही सफल होना चाहते हैं। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दो एंड आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही खुश रहें एंड सीखते रहें।